शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो ज्ञान एक्सपर्ट शरद झुंझुनवाला सर के ऊपर है। ठीक है, ऑल्दो इनका रिव्यू हमने एक बार पहले भी किया था, जहाँ पे हमने ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स और अबंडेंस की बात करी थी, जो इनके टेलीग्राम पेड ग्रुप्स हैं। तो उसमें हमने क्लियरली रिव्यू दिया था कि ये क्या क्या किस तरह की पोस्ट देते हैं अपने मॉर्निंग पोस्ट में, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस वक्त भी आई थिंक 2 महीने तक लगातार ट्रेड्स फेल गए थे, बट स्टिल बहुत सारे लोगों का अकाउंट भी उड़ा था और उनका मतलब कंसिस्टेंटली शॉर्ट व्यू ही था उस टाइम भी। ठीक है, चलिए दिवाली के आसपास की बात है आई थिंक। अभी अभी क्या हुआ है, लास्ट 2 ढाई महीने से अगेन शॉर्ट व्यू था और बहुत सारे मेंबर्स बैंकरप्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको थोड़ा वीडियो का कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक बार कंटेंट देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रांजिशन फ्रॉम सेवियर टू अ फुरू। सेवियर मतलब भाई वो रहता है ना मसीहा टाइप, कि भाई मैं तो रिटेलर्स का मसीहा हूँ। ठीक है, और फिर जो फुरू लोग होते हैं, जो एक्चुअली फुरू हैं, लाइक जैसे जिनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, बाकी तुम्हारा लॉस हो रहा है तो तुम्हारा है, प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा है ना। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मतलब बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है। लाइक मेरे को बहुत सारे मेंबर्स ने भेजे भी हैं कमेंट्स, तो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक हिपोक्रेसी ऐसे कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई अगेंस्ट में, और 50 पॉइंट वहाँ से नीचे आ गई तो रीगे लिंक आ जाएगा, 10 पोस्ट आ जाएंगे दिन में कि देखो देखो ये मिल गया हमको, वो मिल गया, राइट। तो बट ये 1000 पॉइंट जो लॉस होता है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे डिटेल ट्रेड्स जो लास्ट 2 महीने में। ऑफकोर्स अगर किसी को देखना है तो वो यहाँ तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैंने लिंक डाला हुआ है, आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको सारे प्रूफ्स वहीं पे दिखा दूंगा। ठीक है, और एक चैनल भी है जिस पर मैंने बहुत सारे प्रूफ्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत गिमिक्स क्रिएट करते हैं ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, गिमिक्स का मतलब क्या होता है? गिमिक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ऐसे तो कभी 1000 पॉइंट मतलब 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट अपोजिट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जिस दिन 100 पॉइंट नीचे आ गया तो उस दिन का मैसेज डाल देंगे, देखो मैंने आज ये बोला था, राइट। मतलब 2 महीने से शॉर्ट हैं वो नहीं बोलेंगे, बट जो आज फॉल आ गया 100 पॉइंट का, उसके बारे में फिर मतलब अपना क्या बोलते हैं, क्रेडिट लेने आ जाएंगे। तो ये थोड़ी मतलब अच्छी बात नहीं है मतलब। और बहुत सारे मेंबर बैंकरप्ट हुए हैं। ठीक है, ऑल्दो आई एम नॉट ए मतलब ऐसा नहीं है कि मैं शरद सर को पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, ऑफकोर्स आई लाइक हिम, बट नॉट एज अ ट्रेडर। एज अ ट्रेडर आई मीन अगर आपका मन है कि आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाना चाह रहे हो या इंडेक्स ट्रेड करके पैसा कमाना चाह रहे हो, तो आप भूल जाइए, फिर आप आपके लिए सही जगह नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, ब्लेसिंग करके एक ग्रुप था, वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। ठीक है, फीस भी कमाती थी उसकी, आई थिंक 1500 रुपये पर मंथ का था, तो वो शरद सर ने हटा दिया, बोले नहीं नहीं ग्रेटिट्यूड में बहुत कम पैसा आ रहा है। अब रीजन में भी पीयर प्रेशर। लाइक पीयर प्रेशर क्या होता है कि जो अदर फुरूज हैं, ठीक है, लाइक जैसे जो रीगी लिंक वाले हैं, वो एटलीस्ट 4 से 5 हज़ार रुपये महीना तो हर कोई चार्ज कर रहा है। तो फिर शरद सर ने सोचा कि नहीं नहीं, मैं भी अब ग्रेटिट्यूड जो कि 3000 रुपये का है और अवेंडेंस शायद 7500 रुपये का है, उसी के ऊपर फोकस करूंगा, राइट। तो ठीक है, दिस मे बी द रीजन। तो वही है कि ये कहीं ना कहीं वो हो गया, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन क्या कहाँ से हो गया, आप सेवियर से फुरू बन गए। फुरू का मतलब ये हो गया कि भाई अब मुझे आपको सेव नहीं करना है, मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है, ट्रेनिंग का पैसा दो, बात खत्म। चलिए बात करते हैं और आगे। देखिए, ग्रैटिट्यूड में क्या होता था पता है? ग्रैटिट्यूड में ऐसा होता था कि पोजिशनल ट्रेड आते हैं, मतलब अभी भी आते हैं ऑफकोर्स, और अबंडेंस में भी पोजिशनल ट्रेड आते हैं। पोजिशनल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, 8 दिन 15 दिन वट एवर। ठीक है, 8 दिन 15 दिन तक मतलब आप पोजीशन, जैसे एक व्यू रहता है कि भाई जैसे 16,800 की अगर मैं बात करूँ तो 16,800 पे शरद सर एकदम से लॉन्ग नहीं थे। क्या हुआ था, 16,800 से 17,000 आई, फिर 17,200 पे सर ने बोला कि अब यहाँ पर आप थोड़ी एवरेज कर लो पोजीशन, मतलब यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो लॉन्ग, और 17,400 के बाद एक अच्छा मूव दिख सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आप ऑल इन लॉन्ग नहीं थे। ठीक है, मतलब हाँ ऑफकोर्स ट्रेल करते जा रहे थे, और किसी ने तो 16,800 से 17,000 पे बुक कर लिया होगा, फिर 17,200 का वेट किया होगा कि 17,200 वेट जाएगा तो फिर हम लोग फर्दर बाय करेंगे, फिर 17,400 से 17,800 पे लॉन्ग बुक करवा लिए थे, वहां से फिर साइड लाइन में बैठे थे। ऑफकोर्स यहाँ पे शॉर्ट अटेम्प्ट किए थे सर ने, बट ऐसा नहीं था कि मतलब पोजिशनल शॉर्ट अटेम्प्ट किया था। फिर आई थिंक 18,400 के आसपास एक बार पोजिशनल शॉर्ट अटेम्प्ट करवाया था, फिर 18,200 के नीचे बोला था कि अब आप एवरेज भी कर सकते हो, और शायद सेम डे या अगले डे मार्केट वापस 18,450 के ऊपर आ गई थी, और सर ने बोला था कि आप होल्ड कर लीजिए। ठीक है, तो ये मोटा मोटी उनका एक व्यू मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। ऑफकोर्स ट्रेड्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, आप देखिएगा किस तरह से ट्रेड दिए हैं, क्या किया है। ठीक है, चल। अच्छा, पहले मैंने बोला था अबंडेंस चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका कैपिटल 20-25 लाख का है। ठीक है, बट लास्ट 2 मंथ्स अबंडेंस भी बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, एक मेंबर ने मुझे भेजा है स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा, इंडेक्स का व्यू मोस्टली कंफ्यूज रहता है, मैंने पहले भी यही बात बोली थी और अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, ये नोटिस ये करिए कि जब फ्री में कोई व्यू दे रहे थे ना, लाइक जैसे फ्री में कोई व्यू देता है ना, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, राइट। तो फ्री में जब व्यू देते हैं ना तो ठीक रहता है सब कुछ, मतलब सब कुछ ठीक चलता है। जब बात पैसे की आ जाती है ना, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि मुझे तो मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाना है कैसे भी करके। ठीक है, सब्सक्राइबर बेस बढ़ा के, और जैसे ब्लेसिंग में मतलब ज़्यादा वो रेवेन्यू नहीं आ रहा था, वो बंद कर दिया, तो मतलब एक तरह से सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाना है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि सर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, रिटायरमेंट फंड जमा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दिस। हम लोग सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स पे स्टिक रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया आपको ग्रेटिट्यूड 3,000 का था,
और एबंडेंस है 7,500 का। तो बेसिकली नाउ फोकस शिफ्टेड फ्रॉम सेविंग रिटेलर्स टू अर्निंग मनी बाय शेयरिंग क्रैप मेंबरशिप, ठीक है, ग्रैटिट्यूड और एबंडेंस। ये वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि देखो मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दी, बट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आप उजाड़ भी तो दी आपने, इसका भी तो अकाउंटेबिलिटी लो आप। मतलब अगर आपके व्यू को फॉलो करके, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि जून के पुट आप होल्ड कर लो, किसी ने अपना 10% कैपिटल एक ट्रेड में लगा रखा है तो वो तो जीरो हो गया ना, इसका अकाउंटेबिलिटी कुछ है ही नहीं। चलिए और आगे बात करते हैं। देखिए धीरे धीरे अपन पूरा आपको समझ आएगा क्या चल रहा है, जो ऑफकोर्स मेंबर होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं ट्रेड्स ऑफ लास्ट 2 मंथ्स। ट्रेड्स ऑफ लास्ट 2 मंथ्स का मतलब ये हो गया कि जो मई और जून के जो ट्रेड्स थे और इवन जो जुलाई के ट्रेड्स हैं, जो डिटेल अभी क्या चल रहे हैं, क्या रनिंग है, क्या है, जो भी है वो हम लोग अभी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले तो 18,200 से शॉर्ट कर रहे थे, ठीक है, स्टॉप लॉस था 18,400 450 जो भी रहा होगा, ठीक है। अच्छा आइडियली स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाना चाहिए था, ठीक है, बट क्या किया है सर ने मैं बताता हूँ। मार्केट तो चलेगी 19,500, तो बेसिकली 17,800 से 19,500 तक एक भी बार लॉन्ग नहीं किया है। पहली बात तो ये, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने छोड़ भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने शॉर्ट करके अपना अकाउंट खाली करवा लिया, ये बहुत गलत चीज़ है। अच्छा अच्छा अभी एक और मैं आपको एक और बात बताने वाला था। लाइक जैसे जब ये पोस्ट दिया था ना, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था कि जैसे मई 2023 के पुट्स बाय करो, तो ऐसा मेंशन नहीं किया था कि आप 10% कैपिटल लगाओ, 20% कैपिटल लगाओ, या 5% लगाओ, 10% लगाओ, वट एवर, ठीक है। अच्छा अभी चूंकि बहुत सारे लोगों ने अकाउंट उड़वा लिया है, ठीक है, अकाउंट मतलब बहुत सारे लोगों ने उड़वा लिया, अब सर ने क्या किया है कि मान लीजिए अगर कोई ट्रेड दिया है तो 1% कैपिटल उसमें आप रिस्क ले सकते हो, 2% कैपिटल रिस्क ले सकते हो, तो ये अब चालू करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकाउंट उड़ चुका है, ठीक है। तो चलिए अभी फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी देखिए मई 2023 के मंथली पुट दिलवाए थे निफ्टी के, वो जीरो हुए हैं। फिर निफ्टी का मई का 2023 का वीकली पुट दिलवाया था एक्सपायर्ड वर्थलेस। बैंक निफ्टी के मई के पुट्स जीरो पे बंद हुए हैं, निफ्टी के जून के पुट्स जीरो पे बंद हुए हैं, बैंक निफ्टी के जून के पुट्स जीरो, बैंक निफ्टी जुलाई पुट्स डाउन बाय 60%, दिसंबर के पुट्स डाउन बाय 30%। अच्छा क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बोलोगे कि जीरो तो होते ही हैं, बट जो जून का पुट था निफ्टी का, इसमें मैं अगर आपको बताऊं जून का जो पुट था, आई थिंक अराउंड 220 रुपये या 200 रुपये के आसपास बाइंग करवाई थी, ठीक है। इसमें आइडियली स्टॉप लॉस था 150 रुपये का, पहले आई थिंक 150 या 130 का, वॉट एवर। अब 150 का स्टॉप लॉस 2 दिन में स्क्वायर ऑफ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए था, स्टॉप लॉस लेके बाहर हो जाना चाहिए था, मार्केट से फाइट नहीं करनी चाहिए थी। अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए, और सर ने भी क्या है कि अपना, आप ईगो बोल लो या एरोगेंस बोल लो या कुछ भी बोल लो, सर ने बोल दिया कि मैं जिस तरह से देख रहा हूँ मार्केट को, शायद 18,400 से मार्केट, उनने बोल दिया कि 1,000 पॉइंट यहाँ से नीचे गिर सकती है, यहाँ से 1,000 पॉइंट ऐसे ही, मतलब फ्री फॉल गिरेगा, मतलब फ्लैश फॉल। वैसा सर ने कुछ तो पोस्ट लिखा था, तो मेंबर्स भी सारे कॉन्फिडेंस में आ गए, और उनने सारे पुट्स सर से पूछा कि क्या करें, होल्ड कर लें, सर ने बोला हाँ होल्ड कर लो। मैं बताता हूँ आपको, 18,200 का 18,000 का पुट, ये दोनों जीरो पे बंद हुए हैं। और मजे की बात यह है कि अपसाइड में कुछ भी, ना तो आपके पास हेज था, ना आपने कोई राइट किया अपसाइड में। हम लोग बात कर रहे हैं प्योर इंडेक्स की, जो लोग ग्रेटिट्यूड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो इंडेक्स में ये हाल है, 2 ढाई महीने से पूरा लॉस ही हुआ है। एक मतलब अगर 10 ट्रेड अगर लिया होंगे तो कभी एक दो में कभी प्रॉफिट मिला होगा तो मिला होगा, तो वो भी अर्ली बुक कर लिया, ठीक है। 10 में से 8 ट्रेड फेल गए हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ज्वाइन करना चाहिए ग्रेटिट्यूड या नहीं करना चाहिए। अच्छा अभी मैं एक रैशनल अगर आपको बताऊं, मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेड में किसी ने 10% लगाया, यहाँ पर वीकली है तो मान लीजिए 5% लगाया, बैंक निफ्टी में यहाँ पर 10%, ठीक है, मान लीजिए आपने 10% कैपिटल यहाँ पर डिप्लॉय किया। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर किसी ने 10 20 30 40 50 55, मतलब अगर मैं ये अज्यूम करूं कि कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहा है, गैम्बलिंग नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि 10% 5% इतना ही कैपिटल लगा रहा है, तो आप देखिए मई में आपका 10% कैपिटल, तो ओवरऑल आपका 55 से 60% कैपिटल एक बार फिर से वाइप ऑफ हो गया। यही बात मैंने दिवाली के टाइम पे भी बोली थी आपसे कि दिवाली के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कि दिवाली पे सर ने बोल दिया था कि बस स्टॉप आ गया, उसके बाद फिर मतलब दिसंबर या जनवरी में गिरा था मार्केट, तो 2 महीने तक सारे पोर्ट्स जीरो हो गए थे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि एग्जिट नहीं मिलेगा, एग्जिट नहीं मिलेगा। अरे एग्जिट नहीं मिलने का मतलब क्या है, मार्केट अभी 19,500 पे है, एग्जिट नहीं मिलेगा मतलब क्या, मार्केट कल सीधा 15,000 पे खुलेगी क्या? कम ऑन यार, मतलब थोड़ी सी एक कॉमन सेंस वाली अगर आप बात करोगे तो मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। लाइक जैसे अगर आपका सब्सक्राइबर बेस है, आप बोल रहे हो कि एग्जिट ही नहीं मिलेगा, तो एग्जिट नहीं मिलने का मतलब क्या हो गया कि 19,000 से मार्केट सीधा 14,000 15,000 पे खुलेगा? ऐसा नहीं होता है, और होता भी है तो रेयरेस्ट चांस में होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह खुले और एकदम मतलब 15,000 पे खुल गई, किसी को एग्जिट ही नहीं मिला। तो ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। और देखिए मार्केट में 5% रिस्क इस बात का हमेशा रहता है कि ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाएगा, 5% रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। बट
आप ट्रेड 100 में से 95% के लिए लेते हैं, ना कि इस 5% पॉसिबिलिटी के लिए। ये 5% पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। अब इसमें हो क्या रहा है, जो ये ब्लैक स्वॉन या 5% पॉसिबिलिटी के लिए ट्रेड कर रहे हैं ना, मैंने पिछली बार में बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट है 2-2 साल से, 1-1 साल से, वो नेट में लॉस ही कर रहे हैं। मतलब नेट में उनने पूरा कैपिटल उड़वा दिया है अपना। और देखिए, मैं एक एक बात हमेशा आपको बताता हूँ कि जो अपसाइड रैली होती है उसमें रिटेलर कभी भी नहीं कमाता है, क्योंकि उसको हमेशा ये लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, मार्केट के साथ चलने में फायदा है। अच्छा, अगर आपको शॉर्ट करना भी है, लेट से मार्केट 19,000 350 पे बंद हुई, अब इसका प्रीवियस डे लो तोड़े तो आप कर लेना शॉर्ट, क्या दिक्कत है। जब मार्केट डेली नया हाई बना रही है तो आप किस बेसिस पे शॉर्ट कर रहे हो, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। अभी पिछले 8 दिन का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मार्केट 18,600 से 19,450 नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेकिंग एनी प्रीवियस डे लो, मतलब मार्केट खुद हायर हाई बना रही है, तो आप कौन होते हो शॉर्ट करने वाले? आपको ये बात समझनी पड़ेगी ना। ग्रैटिट्यूड या एबेंडेंस या वॉट, इनसे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ ये बात। पैसा आपको कोई नहीं कमा सकता, आपको खुद ही कमाना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना किसी का वैलिडेशन चाहिए, मैं बोलता हूँ किसी का वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग का टर्मिनल जो होता है वो आपके हाथ में होता है, राइट। मतलब ट्रेडिंग का जो, मान लीजिए आपने ऑर्डर लगाया, तो उसका कंट्रोल तो आप ही के हाथ में है ना, कि जिसने आपने जिसको ज्वाइन किया हुआ है उनके हाथ में, ऑब्वियसली आपके हाथ में ना। तो ट्रेड भी आप खुद कीजिए ना। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कहाँ से सीखे, फिर मैंने बहुत सारे ट्रेड्स आपको बता रखे हैं। ट्रेड क्या मतलब, ट्रेडर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रेडिंग कम्युनिटी, जैसे मैंने निफ्टी प्रेडिक्शन। अच्छा, निफ्टी प्रेडिक्शन में खास बात क्या है कि यहाँ पर कोई पैसे का लेन देन नहीं है, तो फिर एनालिसिस भी फ्री होती है और रोज आती है। और आप देखेंगे कि 50-50 हज़ार लोग डेली देखते हैं वीडियो को और पैसा भी कमा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा ही नहीं कि प्रेशर है कि पैसा ले रखा है या फिर मुझे ट्रेड करवानी है, प्रॉफिटेबल करना ही करना है। अब यहाँ पे तो क्या हो गया, सर ने यहाँ पर रिवेंज ट्रेड कर लिए। रिवेंज ट्रेड का मतलब ईगो ट्रेड कर लिया कि नहीं नहीं मैं मार्केट से बड़ा हूँ, बट असल में मार्केट आपसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, बट ऑफ कोर्स पॉइंट सारे कवर करेंगे ताकि आपको रियलिटी पता चले। चलिए, अच्छा, एक हिपोक्रेसी या दोगलापन कह लो, जो भी कह लो, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट 18,200 पे थी जब आप शॉर्ट पे थे, मतलब सर मार्केट 19,500 आ गई, बीच में मान लो 50 पॉइंट आ गया, 50 पॉइंट गिर गई, तो यहाँ पे सर बोल देंगे सिग्नेचर मूव आ गया, सिग्नेचर मूव आ गया, अब तो यहाँ से गिरेगा, बस रिवर्सल हो गया। अगले दिन मार्केट वहीं से ऊपर हाई ब्रेक कर देती है। अच्छा, जब ये आता है, मतलब मान लीजिए हाई ब्रेक करके लो पे आया, तो फिर नीचे रिगी का लिंक डाल देंगे कि देख लो, एक ग्रेटिट्यूड और एवेंडेंस ज्वाइन कर लो। तो मतलब मैंने वही बताया ना, ट्रांजिशन हो गया आपकी फ्रॉम सेविंग रिटेलर्स टू अर्निंग मनी, राइट। अच्छा, बहुत सारे मेंबर्स लॉस में हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। आई थिंक जो इनका ग्रेटिट्यूड ग्रुप था जहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑन था, जहाँ पे लोग डिस्कस कर सकते थे, क्वेरी पूछ सकते थे, वो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इनके पास भी जवाब नहीं है ना भाई, जवाब ही नहीं है। आप पैसा तो ले ही रहे हो, उसके अलावा फिर आपने सारा मतलब कम्युनिकेशन का मीडियम वन वे कम्युनिकेशन कर दिया, तो फिर ये तो गलत है ना। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों ने मतलब कितने ही एडवर्स कमेंट किए। आप जाके देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा कुछ तो, और भी अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा आप। अच्छा, एक सबसे बेकार बात यह है कि जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो, आपको ये लगता है कि आप मार्केट से बड़े हो, आप स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपकी पोजीशन होल्ड कर रहे हो। ऐसा क्यों भाई? अगर आपने 100 रुपये में कोई पोजीशन ली, आपका 70 रुपये स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया, तो उसको लेके एग्जिट करो, वापस 100 के ऊपर जाए वापस आप एंट्री ले लेना, क्या दिक्कत है। बट नहीं, आप ईगो ट्रेड करते हो। मतलब देखिए, मार्केट से बड़ा कोई नहीं होता, मार्केट सुप्रीम है, ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जो जितने भी ये लोग फुरू लोग हैं, इनने बोल दिया फॉल आ गया, फॉल आएगा तो ठीक है, आ गया तो बोल देंगे कि मैंने बोला था। ऊपर चला गया, अगर आपका अकाउंट खाली हो गया तो ये बोलेंगे कि मैंने थोड़ी बोला था लेने के लिए, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी था, राइट। तो ये सारी चीजें है ना, मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा और फिर ज्वाइन कीजिएगा, कि अगर आपको कोई भी सर्विस ज्वाइन करनी है तो पहले थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। चलिए और बात करते हैं। अच्छा, एक और जो बात बहुत सारे मेंबर ने भेजा भी है कि भाई जैसे मार्केट 1500 पॉइंट अगेंस्ट में चली गई, तो सर ये बोलेंगे कितना बढ़ गया, हमारे व्यू से कितना बढ़ गया। अरे सर 1500 पॉइंट बढ़ गया आपके व्यू से। अच्छा, उसके बाद फिर बोलेंगे कि मतलब जैसे बात इंडेक्स की हो रही है तो उसको फिर मैनिपुलेट कर देंगे। मैनिपुलेट कैसे? मैंने फार्मा में लॉन्ग बोला था, मैंने आईटी में लॉन्ग बोला था, मैंने ओएमसी में लॉन्ग बोला था। मतलब ये वही वाली बात हो गई, क्या वाली बात, कि भाई जहाँ पे मेंबर, भाई ग्रेटिट्यूड आपका क्यों ज्वाइन करता है? इंडेक्स के व्यू के लिए ना। आप यहाँ पर उनको फार्मा, आईटी, ओएमसी ये सब गिना देते हो, तो मतलब ये वो वाली बात हो गई कि मैं सही हूँ मार्केट गलत है, मतलब मार्केट जो चल रही है वो गलत चल रही है, मेरा व्यू सही है, राइट। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको, है ना। और ये ब्लाइंडली आप ज्वाइन मत कीजिए किसी को भी, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। यहाँ पर सारे गुरुजी अपना लॉस पूरा करने में है और कुछ नहीं। चलिए, अच्छा, ये थोड़े कुछ रिव्यूज हैं, आप पढ़ लीजिए आराम से, देखिए। लाइक से ज़्यादा डिसलाइक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेंबर लॉस में है और फिर आप वहाँ पे रीलिंक लगा रहे हो कि देखो देखो मेरा व्यू सही हो गया। मतलब ये क्या बात हुई? ये देखो, यहाँ पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक है, 34 लाइक्स है और 86 डिसलाइक है।
क्यों है? क्योंकि जब ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर लॉस में हैं और आप अपनी मतलब अपने आप को बड़ा बता रहे हो कि देखो देखो ये इनका प्रॉफिट हो गया, ये हो गया। ये प्रॉफिट जो हुआ है वो इसके मतलब इसके कैलिबर से हुआ है, राइट? और जिन लोगों ने आपका ट्रेड लिया, मान लीजिए आपके मई के पुट खरीदे, जून के पुट्स खरीदे, जुलाई के पुट्स खरीदे, उनका क्या? उनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, क्या मेरा क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो मेरा मेंबरशिप का पैसा मिल रहा है, राइट? रिटायरमेंट फंड कॉर्पस मतलब रिटायरमेंट फंड का जो कॉर्पस है वो तो एक्यूमुलेट हो ही रहा है ना। ठीक है, तो इन सब गिमिक से बचिए और कुछ नहीं। ये देख लीजिए आप कमेंट्स, लाइक जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मार्केट बंद होने के बाद फिर कमेंट्स मतलब पोस्ट लिखते हैं कि बस मुझे तो लग रहा है कि अब हम शॉर्ट की साइड नहीं रहेंगे। अरे भाई बोलना था तो मार्केट आवर्स के पहले ही बोल देते ना, तो जो स्टॉप लॉस लेने वाले हैं वो ले लेते स्टॉप लॉस, नहीं पहले ही बोल दिया। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 6200 रुपये रिटर्न कर दो, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं रिकवर करवा दो पैसा या फिर एक्सटेंशन दे दो, बट नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इसके ऊपर। चलिए और देख लीजिए, थोड़े और देख लेते हैं। देखिए, लॉस होना एक अलग बात है, समझ आता है कि हाँ ठीक है लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी लाइक जैसे 16,800 से 19,000, 16,800 नहीं सॉरी 17,800 से 19,500 के, इसमें एक तो आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, उल्टा आपने उल्टा लॉस करवा दिया, तो मेंबर्स को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? अब अभी इनने क्या किया है, दिसंबर तक की मेंबरशिप बाय कर ली। दिसंबर तक की मेंबरशिप बाय करने का मतलब ये हो गया कि और टाइम बाय कर लिया। टाइम बाय कैसे? मतलब मान लीजिए दिसंबर के पुट्स दिलवा दिए, तो अब आधे लोग तो इस बात को लेके ज्वाइन करेंगे कि हाँ ठीक है दिसंबर बहुत टाइम है अपने पास, तो दिसंबर तक हम लोग रहते ही रहते हैं मेंबरशिप में। क्रूड का व्यू दिया था, वो भी अभी जाके बढ़ा, पहले 2-3 बार तो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं। मान लीजिए किसी ने 6,000 पे खरीदा, 5700 आ गया, तो स्टॉप लॉस गया ही है ना उसमें, तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस कौन रखता है, राइट? यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। 18,500 का पी खरीद रखा है, 18,500 का जून, और ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये सारे जो इनके मेंबर्स हैं उनने कमेंट लिखे हुए हैं, राइट? तो देखिए मैं आपको यहाँ पर फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी को डिफेम करने या क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ। जहाँ पर जो चल रहा है ग्रेटिट्यूड सर्विस में वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफकोर्स विद फैक्ट्स, ऐसे मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ। अबंडेंस ग्रुप, बात करते हैं अबंडेंस ग्रुप की। ये किसी ने तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, ये कोई बंदा है ग्रेटिट्यूड में, कभी अबंडेंस ज्वाइन किया होगा ऑफकोर्स, तो 1 जुलाई की बात है आई थिंक। तो इनने जो रिव्यू दिया है बोले कि बिग नेगेटिव है अबंडेंस में भी, और आजकल शायद एक्सेल शीट मेंटेन करना भी छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि ठीक है लॉस में है, लॉस कोई क्यों दिखाना चाहेगा, सबको प्रॉफिट दिखाना अच्छा लगता है ना। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर सब कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात है, हवा में कोई भी बात नहीं है, ठीक है? ये देख लीजिए, अब ये रिव्यू पढ़ लीजिए आपकी भाई, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप, भाई ये तो वही वाली बात हो गई ना, ये तो रिटेलर वाली सोच हो गई। जो रिटेलर करते हैं कि मार्केट गिर जाएगी, आप भी तो वही कर रहे हो। इससे अच्छा तो भाई आप खुद का एनालाइज करके जो मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ट्रेड कर लो, आप पैसा कमा लोगे। आप किसी को फॉलो करने की क्या जरूरत है? अब ये देखिए, किसी ने तो 30% आई थिंक ड्रॉ डाउन कर दिया है, मतलब ये इट इज 31 दिस मंथ एज वेल एज वी फॉलोड सिस्टम। ओके, देखिए अब जो आदमी खुद से पैसा कमा रहा है वो इनको ज्वाइन करता है और उसके बाद इनके वैलिडेशन से ट्रेड करता है। तो मतलब देखिए, कुल मिला के मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को एक पर्सन है, पता नहीं जो भी है, उनका नाम नहीं पता मुझे, 45% ड्रॉ डाउन में है वो। आप बिलीव करोगे, सिर्फ 45 ड्रॉ डाउन में, एक्चुअल ड्रॉ डाउन में, और किन के ट्रेड से? एसजे के ट्रेड से। और वो ब्लेम कर रहा है, ओपनली ब्लेम कर रहा है। ब्लेम कैसे? भाई मई के पुट्स ठीक है, फेथ देखो इसने फेथ दिखाया और इनने उनका फेथ तोड़ा। जून के पुट्स, जुलाई के पुट्स, वीकली मंथली जब जब ट्रेड दरबार सारे लिए और सारे लॉस में गए। भाई अब अच्छा, इनका मैं आपको बताता हूँ हिपोक्रेसी। भाई उसको लॉस हुआ तो वो उसकी डेस्टिनी थी, मतलब हाइट्स होती है, मतलब हाइट्स होती है, मतलब ये ऐसा है कि ये सही है बाकी सब गलत है, ठीक है? अच्छा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी ने तो कमेंट डाला था कि सर जी पोजीशन क्या ओपन है अभी, 18,200 पी वो खत्म है, 18,000 पी वो भी खत्म है, 19,000 अभी कॉस्ट को से बैंक निफ्टी का पुट 50% डाउन है, और इसके अलावा क्या पोजीशन है? अच्छा, फिर क्या हुआ, सर ने पोजीशन देना ही बंद कर दी। सर क्या बोले कि टेक न्यू पोजीशन एज पर योर रिस्क। मतलब अब पोजीशन मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पोजीशन दूंगा तो फिर उसका हिसाब किताब बताना पड़ेगा कि आपने इतने में खरीदवाया था। अब फिर सर ने बोल दिया कि तुम्हारे रिस्क के हिसाब से तुम खुद ही ले लो पोजीशन, राइट? अभी फिर रिसेंट में पता नहीं कुछ तो वो 1% 2% कैपिटल वाला वो स्टार्ट किया, क्योंकि लोगों ने अपने अकाउंट उड़वा लिए, ठीक है? चलिए, अच्छा एक और बात जो मुझे याद आ रही है, जो मुझे मेंबर ने बताई थी, आई थिंक जून में कोई तो टाइम साइकिल था जहाँ पे फॉल आने वाला था। मतलब सर ने बोला था कि 21 तारीख से 25 तारीख तक, या जब भी एक पता नहीं इक्विनॉक्स के आसपास कुछ तो फॉल आने वाला था, और सर ने कुछ तो बताया था कि आप कहीं पे शेयर मत कीजिएगा, ये मैं सिर्फ आप ही के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गेस व्हाट, अगले 2 दिन बाद सर ने खुद ही वो ट्विटर पे शेयर कर दिया। मतलब मेंबर्स को बोला कि आप कहीं पे शेयर मत करना, नहीं तो फॉल नहीं आएगा। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि 200 लोग अगर मार्केट में जाके बोल देंगे कि फॉल आने वाला है तो मार्केट वहीं से पलट जाएगी। मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो 200 मेंबर हैं, मान लीजिए जिनका कैपिटल टोटल मिला के भी 5 करोड़ नहीं होगा, या लेट से 15 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितना भी है, उनसे ही अगर वो पैसा लगा देंगे और वो मार्केट में चला जाएगा, तो फिर क्या बोलते हैं, फॉल नहीं आएगा।
मतलब हाइट्स होती है, मतलब ये कैसी-कैसी बातें करते हैं मेरे को तो समझ भी नहीं आती है। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने जो आपको बताया कि फॉल आएगा 21 तारीख को, आप बाहर जाके मार्केट में मत बताना। और हुआ क्या, अगले 2-3 दिन बाद शायद सर ने ट्वीट कर दिया कि देखो ये फॉल आ गया, मतलब फॉल आएगा, और मैंने मेंबर्स के साथ ये शेयर किया था और फॉल आया ही नहीं। राइट? तो द थिंग इज, मेरा काम है आपको सचेत करना, ठीक है? थोड़ा अवेयर करना कि क्या चल रहा है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि ग्रेटिट्यूड से क्या आप पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। एंड करते हैं फिर। चलिए, क्या ग्रेटिट्यूड आपको ज्वाइन करना चाहिए? नो, स्ट्रॉन्ग नो। क्यों? अगर आप इंडेक्स का व्यू फॉलो करोगे तो आप मैक्सिमम टाइम गलत ही जाओगे। अभी आप देख लो ना, 2.5 महीने से आप लॉस में जा रहे हो, क्या मतलब है? उसके पहले भी 2.5 महीने लॉस में थे, तो भाई साल का आधा साल तो आपने लॉस में निकाल दिया, तो क्या कमाओगे आप? कुछ नहीं कमाओगे। अबंडेंस, क्या अबंडेंस ज्वाइन करना चाहिए? ये आपका चॉइस है, क्योंकि अबंडेंस में क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है। आईटी लॉन्ग, बैंकिंग शॉर्ट, फार्मा लॉन्ग, ये सब होता है। तो आप वहाँ पे पैसा हो सकता है शायद कमा लें, बट ऑफकोर्स अभी लास्ट के 2 महीने में क्या हुआ है कि सारे ट्रेड बायस और ईगो के साथ हुए हैं, और कुछ कुछ ट्रेड तो रिवेंज ट्रेडिंग भी हुई है, तो वहाँ पे बिग ड्रॉडाउन में है सब लोग, ठीक है? बट अब आपके ऊपर है आपको क्या करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप मेरा भी पूछोगे, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप लॉस ही करोगे, ठीक है? चलिए, यही बोलूँगा एंड में कि डू बेटर फॉर योरसेल्फ, ठीक है? स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ फुरूस, ठीक है? यहाँ पर इस चैनल पे मैं जो बता रहा हूँ वो यही बता रहा हूँ कि आप कहीं न कहीं इन सब से बच के रहिए, क्योंकि ये लोग आपका लॉस करवाने के लिए ही हैं, ठीक है? कुछ लोग रिटायरमेंट फंड जमा कर रहे हैं, ठीक है? कुछ गुरुजी लॉस पूरा कर रहे हैं, गुरुजी नहीं फुरुजी, लॉस पूरा करने में लगे हुए हैं, राइट? तो ऑफ कोर्स डिसीजन आपको लेना है, आप लीजिए। और मैंने आपको अच्छे चैनल की लिस्ट ऑलरेडी बता दी है। निफ्टी प्रोडिक्शन है, बहुत अच्छा चैनल है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ आपको, आपकी साइकोलॉजी पूरी सुधर जाएगी। वीपी फाइनेंशियल, अगर आप ऑप्शन बाइंग में अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो वीपी फाइनेंशियल है। इंट्राडे हंटर है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो इंट्राडे हंटर, ठीक है? तो ये मोटे मोटी चैनल है जहाँ पे आपको ऑप्शन बाइंग में अच्छा नॉलेज मिल सकता है, ठीक है? बाकी अपने फंड के आप खुद जिम्मेदार हैं, मेरा काम है सतर्क करना। ध्यान से ट्रेड करिए, किसी फुरू को ज्वाइन मत कीजिए और किसी के वैलिडेशन का इंतजार मत कीजिए। आप खुद ट्रेड कर सकते हैं खुद के व्यू से, ठीक है? चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।